हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज का ये वीडियो होम लोन के रिलेटेड जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हर इंसान अपनी लाइफ में एक न एक घर जो है वो बनाता है, और उस घर को बनाने के लिए उसको कहीं ना कहीं जो है होम लोन का सहारा लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, क्योंकि होम लोन की जो अमाउंट होती है वो कंपैरेटिवली हायर होती है, इसलिए एक मिडिल क्लास सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो है सारा का सारा अमाउंट आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट पे करना जो है ये एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। इसलिए जनरली लोग जो है वो होम लोन का सहारा लेते हैं। इसके अलावा कुछ टैक्स बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो होम लोन के बोरोवर को दिया जाता है। सो हम इन सभी बातों पे बहुत डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, सो दैट आप लोगों को इसके रिगार्डिंग बिल्कुल टोटल क्लैरिटी आ जाए। सो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं अपलोडेड वीडियोस की वो मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को वॉच करें। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो वीडियोस बहुत एजुकेटिव होंगे, और उन वीडियोस से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं बार बार ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, होम लोन बेसिकली अब हम लोगों को ये समझना है, गवर्नमेंट जो है एग्जैक्टली हर इंसान के पास में, हर सिटीजन के पास में उसका अपना घर हो, ऐसी गवर्नमेंट की मंशा है। ठीक है, और इस मंशा को पूरे करने के लिए गवर्नमेंट होम लोन पर जो है एम्प्लॉयज़ हों, चाहे जो भी सिटीजन्स हों, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स जो है देती है, अपनी पॉलिसीज़ उस हिसाब से ड्रॉ करती है। सो फ्रेंड्स, होम लोन किस लिए लिया जा सकता है? प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन लिया जा सकता है। यानी आपने एक खाली प्लॉट लिया और आप उस पे जो है घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो वैसे केस में भी जो है लोन मिलता है, जिसको होम लोन बोलते हैं। और उसे में आपको जो है एक मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है, यानी एक रिलैक्सेशन पीरियड दिया जाता है, जिस पीरियड के दौरान आपकी जो है ईएमआई स्टार्ट नहीं होती है, और उस दौरान जो है फिर आपको कंस्ट्रक्शन करने का भी वक्त मिल जाता है। फिर एक बिल्टअप परचेज़ होता है, यानी कि आप कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी जो है बाय आउट कर रहे हैं, तो ये भी जो है होम लोन के दायरे में आता है। तो अब होम लोन लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन कोई भी वीडियो जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे, वो मेरे को डाउट है। बट इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा होम लोन के रिगार्डिंग। आपको कहाँ से होम लोन लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट करने की ज़रूरत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बेसिकली जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो है पीएलआर प्लस स्प्रेड, यानी प्राइम लेंडिंग रेट जो बैंक का होता है, उसके साथ में जो है एक स्प्रेड बैंक लगाता है। 2-2.5%, 2% जैसे भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। और वो जैसे जैसे पीएलआर रिवाइज होता है, घटता बढ़ता है, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी करते हैं। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फ्लोटिंग, जो कंटिन्यूसली फ्लोट करता रहता है, यानी चेंज होता रहता है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड रहता है। कई केसेस में जो है ये 2-2 3-3 साल तक फिक्स रहता है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त जो है पीएलआर कितना चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा, बढ़ेगा, तो आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ ही जाएं। नंबर 2, प्रोसेसिंग फ़ीस। बैंक जब भी आपको लोन देता है तो उसमें एक प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करता है, जो कि 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट या 25 से 30 हज़ार रुपये फ़िक्स हो सकता है, विच एवर इज़ लोअर।
तो इसमें ये आपको देखने वाली चीज़ है कि जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, कई बारी बहुत सारे बैंकों की स्कीम चलती होती है, फेस्टिवल्स स्कीम चल रही होती है, जिस वक्त जो है उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस बिल्कुल जो है ज़ीरो होती है, यानी कि उस वक्त कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगती। तो आप रेगुलरली वॉच करते रहें वेबसाइट्स को बैंक की, और आपको ये पता लगे कि हाँ, इस दौरान जो है कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, तो आप प्रोसेसिंग फ़ीस भी बचा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय आउट करते हैं तो आपको कुछ लीगल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जो बैंक के इम्पैनल्ड एडवोकेट होते हैं, वो उस जो भी प्रॉपर्टी जो है बोरोवर बाय कर रहा होता है, उस प्रॉपर्टी के टाइटल सर्च रिपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। यानी कि टाइटल सर्च रिपोर्ट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पीरियड, जैसे 13 से 15 साल तक का पीरियड, जिसमें जो है प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का जो है कोई कोई लीगैलिटीज़ ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, तो वो फाइंड आउट करना जो है वो इम्पैनल्ड एडवोकेट का काम होता है बैंक के। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टेक्निकल एनालिसिस। ये भी जो है बैंक अपने आर्किटेक्ट जो है इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस करवाती है ज़मीन की और उस जो भी प्रपोज प्रॉपर्टी है उसकी। फ्रेंड्स, होता ऐसा है कि कभी भी जो है प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट रेट जो है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इम्पैनल्ड जो है बैंक को इम्पैनल्ड अपना आर्किटेक्ट भेजना ही पड़ता है, और वो उस वक्त की जो है वहाँ की मार्केट वैल्यू और सारी चीज़ों को कंफर्म करके एक उसकी जो है मार्केट वैल्यू देता है, एक टेंटेटिव मतलब क्लोज मार्केट वैल्यू जो है वो देता है। ठीक है, तो यही मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है समवेयर बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन बैंक्स जनरली एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू जो है 80 to 85% तक फंड करते हैं, और बाकी का जो 20% होता है वो क्लाइंट अप आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट जो है वो मार्जिन मनी होती है, जो कि क्लाइंट को खुद से पे करनी होती है। कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको देखनी चाहिए। नंबर वन, एक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो है 2,67,400 रुपये की सब्सिडी फंडिंग हो रही है। जो जिनका पहला घर है, कुछ इनकम का क्राइटेरिया है, इसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आपको स्टडी करना और देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप ये भी देखें कि कई बैंक जो है जो भी होम लोन देते हैं उसके एक होम शील्ड इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, मतलब घर की इंश्योरेंस करते हैं। साथ साथ में कुछ बैंक्स ऐसे हैं, जैसे सेंट्रल बैंक और भी कई बैंक्स हैं, जो कि जो बोरोवर है उसकी भी जो है लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। तो उस पर कितना प्रीमियम लगने वाला है, होम शील्ड जो आपका इंश्योरेंस होगा उस पर कितना प्रीमियम लगने वाला है। अब बैंक आपको लोन अमाउंट कितना देगा, यानी कि जो सेल्स कंसिडरेशन हुई है उसका 80% प्लस लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम बनता है वो आपका लोन अमाउंट होगा। बाकी की मार्जिन क्या होगी सेल्स कंसिडरेशन का 20%। ठीक है, उसके अलावा होम शील्ड का प्रीमियम भी आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि वो भी जनरली बैंक्स फंड नहीं करते हैं। रजिस्ट्री और स्टैम्प चार्जेस भी कुछ बैंक्स जो है फंड नहीं करते, कुछ करते हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। लीगल और टेक्निकल चार्जेस भी जो है आपको अपने पॉकेट से पे करने पड़ते हैं। सो ये कैलकुलेशंस एडवांस में करके रखें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टाइम टू टाइम जो फंड्स आते हैं, आपको कभी कहीं मान लीजिए कोई एरियर मिल गए या कोई फंड आ गया, तो आप जो है अगर उसको अपने लोन में जमा करने का जो आपका प्रोविज़न है, जिसको पार्ट पेमेंट बोलते हैं, वो उसको भी कंफर्म करें। गवर्नमेंट बैंक्स में जनरली जो है पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी अलाउड होती है। बेसिकली होम लोन में किसी भी तरह का फोरक्लोजर चार्जेस नहीं होते हैं, यानी कि आप समय से पहले किसी होम लोन को अगर क्लोज़ करना चाहते हैं तो उसमें किसी भी तरह के कोई चार्जेस जो है जनरली जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ और अदर लोन्स में लगते हैं वो होम लोन में नहीं लगते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी का आप जो है सेपरेट खसरा नंबर लगाओ, ये चीज़ जो है ये भी पता लगाना ज़रूरी है, जो कि ये इम्पैनल्ड एडवोकेट अपनी लीगल सर्च रिपोर्ट में बता देते हैं। ठीक है, वो ततीमा पक्का कटा हुआ होना चाहिए, फिर बाउंड्री और क्लियर डिमार्केशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की,
और ये भी पता करना ज़रूरी है कि कोई हिडन चार्जेस लाइक रजिस्टर्ड मॉर्टगेज चार्जेस वगैरह तो नहीं बैंक जो है वो लगाने वाला है। तो ये चीज़ें पहले ही आप क्लियर कर लें। कुछ बैंक्स जो है अभी स्कीम चला के रख रहे हैं, जैसे कि लास्ट 5 ईएमआईज़ वेवर इस तरह की, तो वो भी आप पता करके रखें। जैसे आपने 30 इयर्स का अगर लोन लिया है तो वो लास्ट की जो आपकी 5 ईएमआईज़ है वो बैंक वेव कर देता है। इसके अलावा जो होम लोन लेने का जो बेसिक जो पर्पस होता है वो है कि अंडर सेक्शन 80 में जो आपको होम लोन के प्रिंसिपल का 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक तो वो बेनिफिट है, और दूसरा जो ब्याज का एक एडिशनल 2 लाख का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें जो है एडवोकेट तो लीगल सर्च में सारी चीज़ें पता करते ही हैं, लेकिन आप भी जो है एक तो एनईसी नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जिसको बिलावार भी बोलते हैं वो पता करें, ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई लोन की लायबिलिटी ना हो, उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का मतलब चार्ज ना हो, ये सारी चीज़ें पता कर लीजिए। TS1 जरूर ले लीजिए ताकि आपको बिजली पानी का कोई आउटस्टैंडिंग ना हो सेलर की तरफ से, ये आपको टोटली एक पता लग जाए। और इसके अलावा HL का आपने देखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी जो लोन्स हैं उनसे काफ़ी कम होता है। इसका ये रीज़न है कि गवर्नमेंट जो है होम लोन को हमेशा जो है वो मतलब बूस्ट अप करने के लिए जो है होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली बाकी लोन्स के मुकाबले, जैसे मैं अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ, लोन अगेंस्ट शेयर की बात करूँ, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की बात करूँ, इवन कैश क्रेडिट लिमिट की बात करूं या करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट की बात करूं, इन सब से जो है जो बेनिफिट्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारे बेनिफिट्स जो है HL के केस में, होम लोन के केस में जो है बहुत ही कंफर्टेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपको HL लेने के पहले, होम लोन लेने के पहले इन सारी चीज़ों का डिटेल्ड स्टडी करिए। और फ्रेंड्स, कभी भी आप एक बैंक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए, आप 2-3 बैंक्स को एक्सप्लोर करिए, जहाँ पे आपको बेस्ट डील मिलती है वहाँ वो बेस्ट डील लीजिए। अगर किसी प्रीवियस क्लाइंट ने वहाँ से कोई फंडिंग ले ली है तो उससे भी आप जो है रेफ चेक करिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती इस बैंक के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपना होमवर्क जो है फुल प्रूफ रखें, तो आपको जो है किसी भी तरह की तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। आशा करता हूँ कि होम लोन से रिलेटेड मैंने बहुत काफ़ी सारी चीज़ें की, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हुई हैं, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों से फिर मैं इंतज़ार करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सो दैट आपको जो है सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को व्यूज़ दें, अपने वॉच करें। सबसे बेनिफिशियल कोई भी यूज़लेस वीडियो नहीं होगा फ्रेंड्स इसमें। हाँ, वीडियो की क्वालिटी जो है आपको थोड़ी बहुत 19-20 जो भी आपको मिल सके, लेकिन कंटेंट आपको जो है सॉलिड मिलेगा। इसमें किसी भी तरह का जो है किसी भी तरह का कोई भी एहतियात नहीं बरती जाएगी, कंटेंट आपको सॉलिड मिलेगा। यानी कि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप कभी भी जो है रिपेंट नहीं करेंगे, पछताएंगे नहीं, आपको ये मैं इस चीज़ का एश्योरेंस देता हूँ। थैंक यू सो मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।